दी फैमिली ऑफ जीरो के एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि साइतो सोलर एक्लिप्स को फॉलो करते हुए अपने शहर जापान वापस पहुंच जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद साइतो लुइस से पूछने लगता है, लुइस देखो ये है मेरा शहर जापान, तुम्हें ये कैसा लगा? साइतो नोटिस करता है कि उसके पूछने पर भी उसे पीछे से कोई जवाब नहीं मिलता। वो पीछे मुड़ के देखता है और उसे पता चलता है कि लुइस तो पीछे होती ही नहीं है। अब साइतो लुइस को हर जगह ढूंढता है लेकिन लुइस उसे कहीं भी नहीं मिलती। साइतो समझ जाता है कि वो यहाँ पर अकेले ही आ गया बिना लुइस के। अब ये याद करने लगता है कि किस तरह से ये उस दुनिया में चला गया था और किस तरह से लुइस से मिला था। लुइस को याद करते हुए साइतो स्टीयरिंग को वापस घुमाने लगता है। वो कहता है कि बिना लुइस के इस दुनिया में आने का कोई फायदा नहीं है, मुझे लुइस के पास वापस जाना होगा। और क्योंकि साइतो स्टीयरिंग को कुछ ज्यादा ही तेजी से खींच रहा था, इसी वजह से स्टीयरिंग ही टूट जाता है। स्टीयरिंग के टूटने की वजह से प्लेन भी अब साइतो के कंट्रोल से बाहर चला जाता है और अब नीचे गिरने लग जाता है। अब साइतो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे करना क्या चाहिए। इसी वजह से साइतो अब बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है। अपने इस घबराहट के साथ साइतो बेड से नीचे गिर जाता है और हमें पता चलता है ये सब साइतो का एक डरावना सपना था। जब साइतो बेड से नीचे गिरा था तो उसने काफी शोर कर दिया था, जिस वजह से लुइस भी उठ जाती है। लुइस उठ के साइतो से पूछने लगती है कि क्या हो गया साइतो। अब ये जैसे ही लुइस की आवाज सुनता है, ये भागता हुआ लुइस के पास जाता है और लुइस को गले लगा लेता है। ये लुइस से कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। साइतो की ये बात सुनने के बाद तो लुइस बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है और इसी वक्त ये साइतो को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से साइतो अब नीचे गिर जाता है। ये साइतो से कहती है कि देखो इस तरह के बेकार सपने मत देखा करो तुम, और वैसे भी तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है कि तुम इसी दुनिया में रह गए। अब लुइस की ये बात सुनने के बाद साइतो इससे पूछता है कि ये तुम आखिर कह क्या रही हो? लुइस इससे कहती है कि मेरा मतलब था कि तुमने अपने घर जाने का चांस गवा दिया और तुमने यहाँ पर रहकर ही मेरा फैमिलियर बनना बेहतर समझा, तो इसके बदले मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ और आज से मैं तुम्हें डॉगी नहीं बुलाऊंगी और अब से तुम्हें जमीन पे सोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर बेड पे ही सो सकते हो। लुइस ये सब बोलते हुए बहुत साय कर रही होती है और साइतो ये सब सुनते हुए काफी साय कर रहा होता है। साइतो काफी शर्माते हुए और काफी धीमी आवाज में इसे ओके बोल देता है। अब साइतो को इतना शांत देखने के बाद लुइस इससे कहने लगती है एक बात और, आज से तुम उस मेड को बिल्कुल भी नहीं देखोगे, और मेड क्या, आज से तुम किसी भी लड़की को नहीं देखोगे मेरे अलावा। साइतो इसकी ये बात सुनने के बाद इससे कहता है क्या कहा तुमने, तुम्हारे अलावा? ठीक है फिर। लुइस को अब रियलाइज हो जाता है कि उसने क्या बोल दिया है। लुइस इससे कहने लगती है मेरा मतलब था देखो तुम मेरे फैमिलियर हो और मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, और अगर तुम सिर्फ मुझे ही नहीं देखोगे तो ये कैसे चलेगा आखिर? साइतो इससे कहता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है। अब लुइस इससे कहती है अच्छा तो फिर अगर तुम मेरी बात समझ ही गए तो जल्दी सब सो जाओ। साइतो लुइस की बात को मान लेता है और अब वो भी बेड पे लेट जाता है और यहीं से अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर अब रॉयल पैलेस पे आ जाता है और यहाँ पर प्रिंसेस हेनरिटा बैठी हुई होती है और तभी इनके पास एक लेडी आती है। ये लेडी प्रिंसेस हेनरिटा के पास आके उनसे कहने लगती है कि प्रिंसेस जल्द ही आपको क्राउन पहना दिया जाएगा और आपको क्वीन बना दिया जाएगा। प्रिंसेस इससे कहती है लेकिन मुझे क्वीन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी फिलहाल। ये लेडी प्रिंसेस से कहती है कि प्रिंसेस लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो डिमांड है ये पूरी पब्लिक की है। क्रिस्टियाना के लोग अच्छे से जानते हैं कि आपने किस तरह इस वॉर को जिताया है और इसी वजह से वो लोग चाहते हैं कि आपको क्वीन बना दिया जाए ताकि ये पैलेस और भी ज्यादा सेफ महसूस कर सके। सीन अब यहाँ से भी शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट होकर सीधा प्रिजन की ओर आ जाता है और प्रिजन में हम सीधा क्राउनवेल को देखते हैं। क्राउनवेल जेल के अंदर बंद होता है और तभी कोई दरवाजे को नॉक करता है। इसे लगता है खाने का टाइम हो चुका है। ये सोचने लगता है मैं भले ये कैदी हूँ फिलहाल, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर अच्छा खाना तो मिलना ही चाहिए। इसी बात को सोचते हुए अब ये गेट के पास चले जाता है और गेट के पास कोई गार्ड नहीं बल्कि इसी की जानकार एक लेडी होती है। ये लेडी इससे कहती है तुम क्या कोई मेहमान हो यहाँ पर जो कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा खाना मिलने वाला है? तुम्हारी पोस्ट की वजह से ही तुम्हें यहाँ पर बस जेल में बंद किया गया है, वरना अब तक तो तुम्हें निपटा दिया जाता। क्राउनवेल इस लेडी को पहचान जाता है और काफी घबराने लग जाता है। ये लेडी इससे कहती है तुमने मेरा काम नहीं करा जो मैंने तुम्हें करने को बोला था, इसका मतलब अब तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। क्राउनवेल इससे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, मुझे एक मौका और दे दीजिए प्लीज। क्राउनवेल इससे कहता है ये सब एकदम अचानक ही हो गया, एक लड़की थी वहाँ पर जिसने की वॉइड मैजिक को यूज करा जिससे की पूरा आसमान रोशनी से भर गया और अचानक ही सब कुछ खत्म हो गया और हमें पता भी नहीं चल पाया। ये लेडी इससे कहती है तो क्या ऐसी बात है? क्राउनवेल बोलता है हाँ यही बात है, आप खुद ही सोचिए क्या मैं ये सब प्रेडिक्ट कर सकता था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये लेडी क्राउनवेल से बोलती है कोई बात नहीं, आज से तुम किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं होने वाले हो। क्राउनवेल इसकी ये बात सुनने के बाद इसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे कुछ भी मत कीजिएगा। ये लेडी लेकिन इसकी बात सुनती नहीं है और इसके ऊपर मैजिक को यूज कर देती है, जिसकी वजह से हम एक तेज रोशनी को देखते हैं और क्राउनवेल की चिल्लाने की आवाज को सुनते हैं। यहीं से ही अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होकर लुइस और साइतो पे आ जाता है। साइतो खिड़की से बाहर देख रहा होता है और तभी वो लुइस से पूछने लगता है कि बाहर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? लुइस इससे कहती है वो इस वजह से क्योंकि बाहर प्रिंसेस की परेड चालू है। अब ये इससे कहने लगती है अच्छा इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ। साइतो इससे कहता है गिफ्ट और मेरे लिए क्या? सच में? लुइस इसके पास शर्माते हुए आती है और इसे ग्लासेस दे देती है। साइतो इन ग्लासेस को पकड़ के कहने लगता है ये तो बस ग्लासेस हैं। लुइस इससे कहती है ये कोई ऑर्डिनरी ग्लासेस नहीं है, जरा इन्हें ध्यान से देखो। इसे बताती है कि ये इनकी फैमिली की तरफ से आया और इसकी बड़ी बहन ने यहाँ पर भेजा है। साइतो लुइस से कहता है क्या सच में लुइस तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है? लुइस इससे कहती है हाँ बिल्कुल, अब जल्दी से इसे
पहन लो। अब साइतो इन ग्लासेस को पहन लेता है और लुइस जैसी देखती है कि साइतो ने इन ग्लासेस को पहन लिया है वो तो बड़ी खुश हो जाती है। साइतो इन ग्लासेस को पहन लेता है और अब इन्हें वो उतारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो इन ग्लासेस को उतार ही नहीं पाता है। लुइस इससे कहने लगती है इन सब कामों को तुम बाद में करना, अभी फिलहाल हमें यहाँ से चलना चाहिए। साइतो इसकी बात को मान लेता है और अब इसके पीछे पीछे आने लगता है। ये दोनों ही अब अकेडमी के बाहर आ जाते हैं और अकेडमी के बाहर आते ही साइतो को सिएस्टा दिख जाती है। साइतो सिएस्टा के पीछे पीछे जाने लगता है। लुइस उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन साइतो तो रुकता ही नहीं है। साइतो अब सिएस्टा के पास आता है और यहाँ आने के बाद सिएस्टा से वो कहने लगता है, सिएस्टा तुम आज के दिन भी इतनी मेहनत कर रही हो, क्यों ना तुम आज के दिन हमारे साथ चलो, हम चल के प्रिंसेस की परेड देखेंगे। सिएस्टा इससे कहती है, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आज मैं थोड़ी बिजी हूँ। लेकिन तभी वो कहने लगती है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या आप घर वापस नहीं गए? उसका इकलौता रीजन मिस वेलियारा है। साइतो भी इस बारे में सोचने लगता है, लेकिन वो इसे कोई भी जवाब नहीं देता। ये साइतो से फिर से पूछती है कि मुझे बताइए ना आखिर वो रीजन क्या है। साइतो तो बस सिएस्टा को ही देखे जा रहा होता है और तभी उसकी नजर कहीं और ही चली जाती है। साइतो अपने मन में सोचने लगता है, वाह यार देखो तो जरा उस तरफ। सिएस्टा भी अब साइतो को ही देखने लगती है। वो साइतो से पूछती है कि आखिर आपके ये ग्लासेस ग्लो क्यों कर रहे हैं। सिएस्टा के कहने पे अब साइतो भी इस बात को नोटिस करता है और इन ग्लासेस को वो अब उतारने की कोशिश करने लगता है। साइतो इन ग्लासेस को उतार ही नहीं पाता है और ये ग्लासेस भी ग्लो होना बंद नहीं कर रहे होते हैं। तभी लुइस साइतो से गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये इस तरह ग्लो क्यों कर रहे हैं। लुइस बताती है कि ये मेड्यूसा ग्लासेस है और इसके अंदर मैजिक लोड है। आगे ये बताती है कि जिसके थ्रू ये तुम ग्लासेस लोगे और अगर तुम उसे नहीं देखते हो, उसके अलावा किसी और को देखते हो, तो ये ग्लासेस ग्लो होने लगते हैं। मतलब कि मान लो जैसे मैंने ये तुम्हें ग्लासेस दिए और तुम मेरे अलावा किसी और लड़की को गलत निगाहों से देखते हो तो ये ग्लो करेंगे। साइतो अब इसकी ये बात सुनने के बाद इससे कहने लगता है, लुइस ये तो कोई सही बात नहीं है। लुइस काफी गुस्से में इसके पास आती है और इससे कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने मास्टर के अलावा किसी और लड़की को देखने की। लुइस से अब और कंट्रोल होता ही नहीं है। वो इसके ऊपर एक लाइटनिंग अटैक कर देती है। लुइस के इस अटैक की वजह से ग्राउंड में एक धमाका हो जाता है और कॉल्बर्ट सेंसाई बाहर आके देखते हैं उस धुएं को, तो वो समझ जाते हैं कि ये किसी और का नहीं, ये लुइस का ही काम है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस साइतो को खींच के यहाँ से ले जा रही होती है और इसी वक्त इसके सामने गुइच और मोमोनोसी आ जाते हैं। मोमोनोसी लुइस को देखने के बाद उससे पूछने लगती है, लुइस मेरी ये ड्रेस तुम्हें कैसी लग रही है? लुइस इससे कहती है, तुम्हें नहीं लगता है कुछ ज्यादा ही छोटी है? मोमोनोसी कहती है, नहीं मेरे ख्याल से तो ये नॉर्मल साइज है। साइतो भी मोमोनोसी की ड्रेस ही देख रहा था, इसी वजह से यहाँ पर लुइस आ जाती है क्योंकि उसका चश्मा फिर से ग्लो करने लगा था। लुइस आती है और उसको थंडरबोल्ट दे देती है। हर किसी को पता है कि ये धमाका किसकी वजह से हुआ है। प्रिंसिपल सर उस धमाके की वजह से नीचे गिर जाते हैं और अब खड़े होकर बोलने लगते हैं, ये दोनों फिर से नहीं। सीन वापस लुइस और साइतो पे हो जाता है और साइतो को वापस लुइस खींच के ले जा रही होती है। अब इन दोनों के सामने क्रिच आ जाती है और क्रिच को देखने के बाद साइतो का ये चश्मा फिर से ग्लो होने लगता है। लुइस भी देरी नहीं लगाती, वो जैसे ये देखती है कि इसका चश्मा फिर से ग्लो हो रहा है, वो फिर से इसको एक झटका दे देती है। इसी तरह साइतो के सामने काफी सारी लड़कियां आती हैं और सबको देखने के बाद साइतो का चश्मा ग्लो ही कर रहा होता है। और क्योंकि लुइस भी ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है, लुइस भी उसे झटके देती रहती है। अब ये दोनों मार्केट में आ जाते हैं और मार्केट में आते ही साइतो से लुइस पूछने लगती है, मुझे एक बात बताओ, क्या अकेडमी में ऐसी एक भी गर्ल है जिसको तुम इन नजरों से ना देखते हो? साइतो इससे कहता है, हाँ बिल्कुल है, वो तुम हो। इससे ये बात सुनने के बाद तो लुइस को गुस्सा आ जाता है। साइतो तभी कहने लगता है, मुझे माफ करना, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, लो अब मैं अपनी आंखें बंद कर देता हूँ और अब मैं किसी को नहीं देखने वाला हूँ। लुइस इससे कहती है, ठीक है फिर तुम्हें अब अपनी आंखें तब तक बंद करनी है जब तक हम अपने रूम में नहीं पहुंच जाते हैं। साइतो बड़ी हैरानी से ओके बोल देता है। थोड़ी देर में प्रिंसेस की रैली भी यहाँ से निकलने लग जाती है। लुइस प्रिंसेस को देख के साइतो से कहने लगती है, साइतो जरा देखो तो प्रिंसेस को ये कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। लुइस के कहने पे साइतो अपनी आंखें खोलता है और प्रिंसेस को देखने लग जाता है। साइतो पहले तो प्रिंसेस का चेहरा ही देख रहा था, लेकिन थोड़ी देर में प्रिंसेस के कुछ और देखने लग जाता है और जिसकी वजह से साइतो का चश्मा फिर से ग्लो करने लग जाता है। चश्मे को ग्लो होते हुए देख के गुस्से में लुइस साइतो से कहने लगती है, साइतो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई प्रिंसेस को इन निगाहों से देखने की और प्रिंसेस के बारे में ऐसा ख्याल भी करने की? साइतो लुइस को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लुइस तो मान के राजी हो ही नहीं रही थी और तभी वो साइतो को फिर से एक झटका दे देती है। लुइस इस बार इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उसने ज्यादा ही मैजिक को यूज कर लिया, जिससे कि यहाँ पर ज्यादा ही बड़ा धमाका हो गया। इस धमाके की वजह से प्रिंसेस के जो गार्ड होते हैं वो प्रिंसेस के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और तभी कहने लगते हैं, ढूंढा उसे जिसने ये किया है, हमें प्रिंसेस को हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा। थोड़ी देर में ये लोग लुइस और साइतो को घेर लेते हैं और तभी जो इनकी कैप्टन होती है वो इनसे कहने लगती है, अरेस्ट कर लो इसे। यहीं से ही अब सीन भी शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस कह रही होती है गार्ड से, मुझे मैजेस्टी से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। गार्ड लुइस से कहते हैं, नहीं तुम अंदर नहीं जा सकती हो। और ऐसा कहते हुए वो लुइस को धक्का देके नीचे गिरा देते हैं। लुइस को भी अब गार्ड के ऊपर गुस्सा आने लगता है। वो उनसे कहती है, अगर तुम इस तरह नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें किसी और तरह मना लूंगी। ऐसा कहते हुए लुइस यहाँ पर बस मैजिक यूज करने ही वाले थे, लेकिन यहीं पर वो गार्ड की कैप्टन आ जाती है। वो कहने लगती है, देखो मिस वेलियारा, अगर तुमने यहाँ पर मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होने वाला है। ये कैप्टन लुइस से कहती है कि मिस वेलियारा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रिंसेस अभी प्रिंसिपल के साथ मीटिंग में बिजी है। यहीं से हम कुछ पल के लिए प्रिंसेस और प्रिंसिपल को देखते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल प्रिंसेस को एक बुक दे रहे होते हैं। सीन वापस लुइस और गार्ड पे आता है। लुइस पूछने लगती है, वो तो ठीक है लेकिन आखिर तुम हो कौन? ये लेडी बताती है कि ये रॉयल कैपिटल के कैप्टन ऑफ मस्कीटियर्स हैं। इनके मुंह से मस्कीटियर्स सुनते ही लुइस इनसे कहने लगती है, तो वो तुम हो जिन्होंने साइतो को पकड़ा। देखो साइतो को जल्दी से छोड़ दो क्योंकि जो तुमने उसके ऊपर इंजाम लगाया उसमें साइतो की कोई गलती नहीं है। अब जो दूसरी लेडी इन दोनों के बगल में खड़ी हुई होती है वो कहने लगती है, क्या कहा साइतो, क्या तुम उसी कल्प्रेट की बात कर रही हो जिसे हमने सुबह पकड़ा है? लुइस इनसे कहती है, साइतो कोई कल्प्रेट नहीं है, वो धमाका तो मेरी वजह से हो गया था क्योंकि साइतो प्रिंसेस के बारे में काफी उल्टा सीधा सोच रहा था। यहीं से ही सीन भी शिफ्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होकर साइतो पे आ जाता है और साइतो को यहाँ पर कैद खाने में बंद कर रखा होता है। साइतो अब लुइस के दिए हुए गिफ्ट को देखने लगता है। वो सोचने लगता है, यह
आखिर किस तरह का गिफ्ट हुआ, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। ये सोचने लगता है अगर यही सब चलता रहा तो लुइस की शादी एक नोबल मैन से कर दी जाएगी और मैं बस एक डॉगी ही बनकर रह जाऊंगा। मेरे नाम से एक स्टैचू बना दिया जाएगा लॉयल डॉगी साइतो नाम से। साइतो लुइस को छोड़ गया, प्रिंसेस को याद करने लगता है। साइतो कहता है कि लुइस को छोड़ो, प्रिंसेस वैसे यहाँ की जो है वो भी काफी ज्यादा प्रीटी है। ये प्रिंसेस के साथ की गई अपनी उस लास्ट किस को भी याद करने लगता है और इसी तरह ये बस प्रिंसेस के ही बारे में सोच रहा होता है कि असलियत में ही प्रिंसेस इसके सामने आ जाती है। प्रिंसेस को एकदम से अपने सामने आते हुए देखे ये चौंक जाता है और पीछे हट जाता है। ये प्रिंसेस से पूछने लगता है कि प्रिंसेस आखिर आप यहाँ पर कर क्या रही हैं? प्रिंसेस इससे कहती है मैं तुमसे मिलने आई हूँ। साइतो अब ये बात सुनते हैं कि ये इससे मिलने आई है। साइतो के मन में फिर से वही ख्याल आने लगते हैं। साइतो इनसे कहता है कि प्रिंसेस लेकिन मेरे ख्याल से अभी हमें ये सब नहीं करना चाहिए। प्रिंसेस तभी इसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है प्लीज साइतो मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अब प्रिंसेस को यूँ अपने सामने रिक्वेस्ट करते हुए देख के साइतो प्रिंसेस से कहने लगता है ठीक है फिर अगर आप यही करना चाहती है तो फिर ठीक है। अब ये प्रिंसेस के सामने अपने लिप्स आगे करने लगता है और तभी यहाँ पर कैप्टन आ जाती है और इसको लात मार के नीचे गिरा देती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई प्रिंसेस के साथ ऐसा करने की। प्रिंसेस अब कैप्टन से कहने लगती है इग्निस प्लीज तुम यहाँ से कुछ देर के लिए चली जाओ, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है। इग्निस प्रिंसेस की बात पहले तो नहीं मानती लेकिन प्रिंसेस के फोर्स करने की वजह से अब उसे प्रिंसेस की बात माननी पड़ती है। इग्निस के जाते ही वापस प्रिंसेस साइतो का हाथ पकड़ लेती है। वो साइतो से कहती है कि साइतो प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे पता है कि हमें जो जीत मिली थी दूसरी आर्मी के खिलाफ वो तुम्हारी और लुइस की वजह से मिली थी। प्रिंसेस साइतो से कहती है प्लीज उसी पावर को फिर से यूज करो और मेरी हेल्प करो। साइतो इनसे कहता है कि लुइस आपके लिए कुछ भी कर सकती है। ये बात अगर आप लुइस से कहती तो वो वैसे भी मान जाती। प्रिंसेस इससे कहती है कि ये बात मुझे पता है, इसी वजह से तो मैं बस यहाँ पर तुमसे बात करने आई हूँ। साइतो भी इनकी बात को मान लेता है और इन्हें हाँ कर देता है और साइतो की हाँ सुनते ही प्रिंसेस इसे थैंक यू कहने लगती है। अब प्रिंसेस खड़ी हो जाती है और साइतो से कहने लगती है मुझे तुमसे एक बात और कहनी थी, जो भी बातें हमारे बीच हुई हैं उन्हें सीक्रेट रखना क्योंकि महल में कोई जासूस घूम रहा है। साइतो इनकी ये बात सुनने के बाद इनसे कहने लगता है क्या कहा आपने अभी अभी जासूस? प्रिंसेस कहती है हाँ बिल्कुल, क्राउन बेल को किसी ने जेल के अंदर घुस के मार दिया है। प्रिंसेस से ये बात सुनने के बाद तो साइतो का बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगता है। साइतो को यूं सीरियस देखने के बाद प्रिंसेस इससे कहने लगती है कि तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे कोई भी रिवॉर्ड मांग सकते हो क्योंकि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो आखिरकार। साइतो प्रिंसेस से पूछता है क्या कुछ भी? प्रिंसेस कहती है हाँ कुछ भी, जो भी मेरी लिमिट में हो। बस इस बात को सुनता ही साइतो तो बस प्रिंसेस के वहीं पर देखने लग जाता है और बावला सा होने लगता है। लेकिन साइतो कुछ भी यहाँ पर प्रिंसेस से डिमांड कर पाता है। इससे पहले यहाँ पर लुइस आ जाती है। साइतो लुइस को देखने के बाद तो काफी ज्यादा घबराने लग जाता है। वो कहने लगता है लुइस मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया और मैंने कुछ भी नहीं देखा है। साइतो तो लुइस को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है लेकिन लुइस तभी भागती हुई जाती है और साइतो को गले लगा के रोने लगती है। लुइस साइतो से कहती है कि साइतो तुम बहुत ही बड़े इडियट हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इतने टेंशन में डालने की। इसे अब इस तरह रोते हुए देख के साइतो इसे शांत करने लगता है। अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि अग्नि से घोड़ा गाड़ी को चला रही होती है जिसके अंदर लुइस और साइतो बैठे हुए होते हैं। लुइस यहाँ पर एक डायरी को देख रही होती है जो कि प्रिंसेस ने उसे दी हुई होती है और प्रिंसेस को प्रिंसिपल ने दी थी ये डायरी। लुइस साइतो को बताती है कि प्रिंसेस ने कहा है कि इसकी मदद से ये लोग वर्ड मैजिक को यूज कर सकते हैं। इतना बोलने के बाद लुइस जैसे ही इस डायरी को खोलती है इसके अंदर वो देखती है कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है और ये देखने के बाद साइतो और लुइस दोनों ही बहुत हैरान रह जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एग्नेस इन लोगों को एक पैलेस के बाहर उतार देती है। वो इनसे कहती है कि जब तक प्रिंसेस हेनरीटा का कोई नया ऑर्डर नहीं आ जाता है आप लोग यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। अब लुइस इग्निस को थैंक यू कहने लगती है इन लोगों को यहाँ पर लाने के लिए। इग्निस लुइस से कहती है कोई बात नहीं। जाने से पहले इग्निस साइतो से कहती है हिरागा साइतो मैं चाहती हूँ कि तुम प्रिंसेस के साथ फिर से वैसा गंदा बर्ताव मत करना। ऐसा कहने के बाद इग्निस तो यहाँ से चली जाती है लेकिन तभी लुइस साइतो से पूछने लगती है कि गंदे बर्ताव से उसका आखिर मतलब क्या था। ये दोनों ये रूम के अंदर आ जाते हैं और रूम के अंदर आते ही लुइस साइतो को मारने लगती है। वो इससे कहती है बदतमीज डॉगी तुम बिल्कुल नहीं सुधरने वाले हो, तुमने फिर से प्रिंसेस के साथ वैसा ही करा। साइतो लुइस से कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे आज से डॉगी नहीं बुलाओगी। लुइस इससे कहती है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है, तुम ही लड़कियों के सामने अपनी दुम इतनी ज्यादा हिलाते हो। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि लुइस साइतो को इतना ज्यादा मारती है कि साइतो को पीटते पीटते उसकी सुबह हो जाती है। सुबह होते ही इग्निस इन दोनों के रूम में आती है और इनसे कहने लगती है मिस वेलियरा जल्दी चलिए कि इमरजेंसी आ चुकी है। ऐसा कहते हुए इग्निस ने बस गेट खोला ही था कि वो साइतो और लुइस को एक अलग ही कंडीशन में देख लेती है। ये गेट को वापस बंद करके यहाँ से जाने लगती है। इनसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन अचानक ये फिर से गेट को खोल देती है और इनसे कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ लेकिन ये एक इमरजेंसी है। ये इन्हें बताती है कि प्रिंसेस हेनरीटा को किसी ने किडनैप कर लिया है और ये बात सुनने के बाद लुइस और साइतो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। सो गाइस फिलहाल के लिए तो एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है। तुम लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना। चैनल को याद से लाइक और सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।